जैसे हर बार होली आती है, उसी तरह इस बार भी आई और चली गई। इसी तरह तुम्हारा जीवन निकलता जाएगा। कुछ सालों में आप फिर यहाँ नहीं रहेंगे। लेकिन आप होली मनाते हैं तो क्या आपको पता है कि होली क्यों मनाई जाती है? क्या सीख सकते हैं आप होली से? क्या सीख वो हमको देना चाहती है? क्या वो हमें हर बार याद दिलाना चाहती है? हर साल होली आती है और हमें याद क्या दिलाना चाहती है? क्या आप समझते हैं? होली के मर्म में छिपी 4 ऐसी सीख जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आप उन्हें याद रखते हो तभी ये त्यौहार आपके लिए सार्थक होगा, अन्यथा त्यौहार तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। पहली सीख है मृत्यु का भय, मृत्यु का खतरा आदमी के सामने सबसे बड़ा खतरा होता है। हिरण्यकश्यप का वही खतरा टल गया था। ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना अंदर मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, ना मनुष्य से मरेगा, ना पशु से मरेगा। अब एक इंसान को इससे अधिक और क्या चाहिए? इतने बड़े वरदान का उपयोग करके हिरण्यकश्यप दुनिया में क्या नहीं कर सकता था? वो ऊंचे से ऊंचा कार्य कर सकता था, जगत की तमाम बुराइयों से लड़ सकता था, क्योंकि अब तो उसको मृत्यु आनी है नहीं, मृत्यु का भय उसे है नहीं। संसार को स्वर्ग बनाने के अभियान पर भी निकल सकता था। लेकिन हिरण्यकश्यप ने इस ताकत का उपयोग किया तो किस लिए किया? उसने स्वयं को भगवान बन जाने के लिए इस ताकत का उपयोग किया। आज्ञा लागू कर दी पूरे राज्य में आज्ञा लागू कर दी कि कोई भी ईश वंदना नहीं करेगा, माने ईश्वर की वंदना कोई नहीं करेगा। सब हिरण्यकश्यप के सामने ही झुकेंगे। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? सीख क्या मिलती है हमें इससे हमें सीख मिलती है कि अगर गलत हाथों में ऊंची से ऊंची चीज़ भी पड़ जाए, बड़ी से बड़ी शक्ति भी पड़ जाए, तो उसका दुरुपयोग ही होगा। शक्ति बहुत आवश्यक है कि उन्हीं हाथों में रहे जो पुण्य की प्रेरणा से चलें। सीख नंबर 2 हमको जो मिलती है होली से, वो ये है कि होली पर तो हम संबंधों का ही उत्सव मनाते हैं। मित्रों से, यारों से मिलते हैं, सबको रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, बुरा न मानो होली है, ये सब करते हैं। संध्या समय समाज में जिनको भी जानते हैं उन सब से मिलते हैं, बैठते हैं, गुजिया बांटते हैं। पर संबंध किससे? संबंध किससे के संबंध कैसे? संबंधों का आधार क्या है? ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। अब देखिए प्रहलाद की ओर। पिता से जन्म का रिश्ता था, बहुत निकट का रिश्ता था, शरीर का रिश्ता था, खून का रिश्ता था। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि सत्य से मेरा जो रिश्ता है वह पिता से मेरे रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिरण्यकश्यप मात्र पिता हैं मेरे, सत्य परम पिता हैं। जिस प्रहलाद की स्मृति में, जिस प्रहलाद के सम्मान में होली का त्यौहार हम मनाते हैं, उस प्रहलाद का भाव देखिए, उस प्रहलाद की श्रद्धा देखिए। सच्चाई इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके लिए किसी को भी पीछे रखा जा सकता है। इसलिए हमेशा सत्य के साथ खड़े हो, चाहे समस्या कितनी ही बड़ी हो और आप उसके सामने कितने ही छोटे लग रहे हो, किंतु तुम्हें हमेशा सत्य के साथ खड़ा होना है। जो सत्य के साथ खड़ा होता है, जीत उसकी ही होती है। तीसरी बात जो हम होली से सीख सकते हैं, हम हो सकता है बहुत चालाक हों, हम हो सकता है बड़े सिद्धस्थ हों, हमें हो सकता है किसी तरह से कुछ सिद्धियां प्राप्त हों, जैसे होलिका को प्राप्त थी कि कोई सिद्धि काम नहीं आएगी। लेकिन कोई सिद्धि काम नहीं आएगी। होलिका ने बड़ी चालाकी से खेली। बोले, आप प्रहलाद मेरी गोद में बैठ जा। और प्रहलाद बालक, मासूम, निर्दोष, भोला भाला, वे बैठ गया और होलिका चढ़ गई प्रज्वलित अग्नि पर। और होलिका की चालाकी ये थी कि मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और प्रहलाद जल मरेगा। हुआ उल्टा। होलिका की चालाकी ही उसके अंत तक ले गई। होलिका की चालाकी ही उसे उसके अंत तक ले गई। होलिका की चालाकी ही उसे ज्वालाओं तक ले गई। यही सीख है हमको कि जो जितना चालाक होगा वह अपनी चालाकी के द्वारा ही जल मरेगा। बड़ी से बड़ी चालाकी निर्दोष मासूमियत के सामने छोटी है।
जब भी कभी द्वंद्व होगा चतुरता में, होशियारी में, चालाकी में और निर्दोषता में, भोलेपन में, मासूमियत में, यकीन मानिए, श्रद्धा रखिए, मासूमियत जीतेगी, निर्दोषता जीतेगी, मासूमियत जीतेगी, भोलापन जीतेगा। चालाकी बड़ी चीज़ लगती है, पर चालाक लोगों का वही हश्र होगा जो होलिका का हुआ था। उसे लगता है कि मैंने जो वस्त्र पहने उनकी वजह से मैं नहीं जलूँगी, पर हुआ क्या, जो वस्त्र थे वो प्रहलाद के ऊपर चले गए तो प्रहलाद तो नहीं जला, पर होलिका जल गई। चौथी सीख जो हमें होली से लेना चाहिए, आखिरी बात यह है कि जिससे सब कुछ मिला हो उसके ही खिलाफ खड़े मत हो जाना। भगवान से वरदान पाए हिरण्यकश्यप ने और वह भगवान के ही खिलाफ खड़ा हो गया। उसे वरदान मिला भगवान से और वो भगवान के खिलाफ ही खड़ा हो गया। और अहंकार की ये बड़ी पहचान होती है, उसे जिससे सब कुछ मिला है वह उसका ही विरोध करने लगता है, और विरोध ही नहीं करने लगता, जिससे सब कुछ पाया है वह अपने आप को उससे ही ज़्यादा बड़ा समझने लग जाता है। अब जब हम सब होली खेलें तो बाहर के रंगों के साथ साथ भीतर उसका भी सुमिरन करते रहें जिसका कोई रंग नहीं है। मन के बहुतक रंग है, पल पल बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला को, ऐसा संत कबीर साहब कहते हैं। बाहर के रंग सुंदर हैं, शुभ हैं, भीतर उसको भी याद रखिएगा जो सब रंगों से आगे का है। होली है ही इसलिए ताकि उसका स्मरण हो सके, उसका सुमिरन हो सके।